शमशान तक बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। साथी मित्र ज्यादा से ज्यादा हरिद्वार पहुंचा दे, बस अति तो बात और कहीं। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। रात दिन आपको भगवान मानने वाली आपकी पत्नी वो मकान से बाहर नहीं निकलेगी, है? केवल मकान के दरवाजे तक। इतना ही साथ है उसका, और क्या। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के लोग ज्यादा से ज्यादा शमशान तक आपके साथ चलेंगे। और आपका जो जन्म देने वाला संतान आपका बेटा है, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। फिर इससे आगे आपके साथ कौन जलेगा, कौन जाएगा आपके साथ में? कोई नहीं जाएगा। इससे तो आगे केवल भजन तेरा साथी, हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। इसलिए पत्नी का स्वार्थ, कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जला दी जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जला दी जाएगी। जिस नारी से नेह घनेरा वो भी देख डर जाएगी। जिस नारी से मोह घनेरा वो भी देख डर जाएगी। अरे कुछ दिन तक तो याद करेंगे, फिर तू याद में आएगा। कुछ दिन तक तो याद करेंगे, फिर तू याद में आएगा। चाल कर तो आया में, चाल कर तो जाएगा। चाल कर तो आया में, चाल कर तो जाएगा। सोच समझ ले मनमोहक, आज समय पछताएगा। चाल कर तो आया में, चाल कर तो जाएगा। चाल कर तो आया में, चाल कर तो जाएगा। देखो हमारे बिंदु जी महाराज एक बहुत बड़े अच्छे संत हुए हैं, और उन्होंने इस परिवार, कुटुंब, परिवार, पुत्र इत्यादि के बारे में बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, बिंदु जी गोस्वामी। तो उन्होंने लिखा है, बनी बनी के सब कोई साथी, बंधु सुता सुत नाती। बनी बनी के सब कोई साथी, बंधु सुता सुत और नाती। और इन्हीं का आगे चल करके क्या हाल होगा? बिगड़ी बेर कोई बात न पूछे, यही बने प्राण के घाती। जिसको आप अपना मानते हो सबसे ज्यादा, है, यहां तक कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पत्नी है, तो ये सब बनी बनी के हैं भैया। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इनका सबका बनावटी प्रेम है, केवल बनावटी प्रेम है। जब तक आपके शरीर में ताकत है, जबकि आपके शरीर में रूप यौवन इत्यादि है, तब तक आपसे प्रेम करते हैं? तो बनी बनी के सब कोई साथी, बंधु सुता सुत नाती। और बिगड़ी बेर कोई बात न पूछे, यही बने प्राण के घाती। और सुनो, आगे पंक्ति में लिखते हैं बिंदु जी महाराज कि नारी सब सुख पावत पति सो। पत्नी जो है अपने पति को भगवान मानती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, भाई भगवान। लेकिन बिंदु जी महाराज लिखते हैं कि ये सब बनावटी प्रेम पत्नी का भी। कितना बनावटी प्रेम है
कि नारी सब सुख पावत पति सो दिन प्रति रहत हुलासी, लेकिन धन बल रूप गठे वही नारी कलह करे दिन रात। बोलो है कि नहीं बात? सत्य बात है कि नहीं? झूठ थोड़ी है। ये संतों के वचन है। वही पत्नी जब धन बल रूप गठे, वही पत्नी कलह करने लग जाती है। पैसा नहीं है तो कलह करने लग जाती है, शरीर में हिम्मत नहीं है तो कलेश करने लग जाती है, रूप सुंदरता कम हो जाती है, वही पत्नी क्लेश करने लग जाती है। भगवान मानने वाली पत्नी बूढ़ा वृद्धावस्था में। और सुनो, वास्तविकता तो सुनो आप, जो संत कहते हैं कि वही पति देव जो भगवान मानती उस पति को, वही पति अगर बीमार पड़ जाए और 12 महीना 6 महीना खाट में चारपाई पे पड़ जाए, तो वही पत्नी कुछ दिन तक तो सेवा करेगी दिखावे के लिए, महीना 2 महीना तो सेवा करेगी, लेकिन जब 12 महीना 6 महीना निकल जाएगा और कोई मिलने के लिए जावे, बोलो पटेलन जी पटेल किया कहीं बतावा महाराज 12 महीना होगा सेवा करता करता, अब तो भगवान आने उठा ले, अब तो भगवान आने उठा ले तो इकी भी सुधर जाए और माँ की भी। बोलो यही बचन बचे वो चौड़े धाड़े की बात है, कोई बनावटी बात नहीं है, सुनने को मिलती है सबको। अब बताओ वो पत्नी का प्रेम कहां से रहा? वास्तविक जब भगवान मानती है तो सेवा कर महाराज, वो इन तो भगवान परमात्मा उठा ले तो इकी भी सुधर जाए, मारी भी सुधर, माँ की भी सुधर जाए। बताओ। और सुनो, इससे आगे के हालात तो और भी खराब है। अगर संतों का वचन माने तो देखो ये स्थिति वास्तव में है, झूठ नहीं इसमें। इससे क्या आगे के हालात को सुनो तो और भी आपको शर्म आएगी। क्या अगर मान लो पति मर जाए, पति मर भी जाए, मर जाता है, मरने के बाद में उस भगवान मानने वाली पत्नी को अगर कह दिया जाए कि तू 10 मिनट बैठ जा, जगह आधा घंटा में और काम करे, गारंटी है बैठ जाए। नहीं भाई मन तो डर लागे, अरे कहां को डर लागे? भगवान सुन अत्ता दिन तो भगवान मान्यो, आधी घंटा कौन बैठ सके? मरिया पास नहीं भाई मन तो डर लागे। तो यही तो भी ये कह रहे थे ना, जिस नारी से नेह गणेरा वो भी देख डर जाएगी, वो भी देख करके डरने लग जाएगी तुमसे। फिर काहे का संबंध है, काहे का प्रेम है? संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का माता पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई लेना देना नहीं भैया। इसलिए सुनो, राजा रंक पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित एक दिन सबको जाना है। आंख खोल कर देख बाप ने, ये जगत मुसाफिर खाना है। आंख में धर हो देख बाप ने, जगत मुसाफिर खाना है। बिंदु कहे पाप पुण्य ही अंत साथ में जाएगा। पाप पुण्य ही अंत साथ में जाएगा। घर को जाके घर को जाएगा। घर को आएगा। सोच समझ ले आखिर में पछताएगा। काले घर को आया जग में, काले घर को आएगा। काले घर को आया जग में, काले घर को आएगा।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इसलिए गोकर्ण जी महाराज कहते हैं जाया सुतादिषु सदाम ममताम विमुंच। हे पिताजी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा नाती है, इस ममता को छोड़ो। ममताम विमुंच, इस ममता को छोड़ दीजिए और शरीर के मैपणे को छोड़ दीजिए। क्या करूं? कि धर्मम भजस्व सततम, धर्म को भजो, भगवान की कथा सुनो, ऐसा उपदेश। क्योंकि इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर का इतना अभिमान करता है ये आदमी है, लेकिन ये शरीर भी एक दिन नाशवान है, नश्वर है, नाश होगा इसका। कितना ही सजा लो, कितना ही इसको नहा लो धो लो, कितना ही इसका ध्यान रखो, लेकिन फिर भी ये नाश होगा इसका एक दिन। चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याल आसिया, ये कुछ श्वासों पर टिका हुआ ही ये महल है। जिस दिन श्वास खत्म और खेल भी और क्या लेना देना है? सांसों का क्या भरोसा, ये बात हो जी रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चलते जीवन की है ये ज्योति, जीवन की है ये ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। बुढ़ापा आएगा जब बुढ़ापा, अरे थक जाए चलते चलते, हो थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा।
गोकर्ण जी महाराज के इन उपदेशों को सुन करके आत्मदेव नाम का ब्राह्मण भागवत जी की पोथी साथ में लेकर के, देखो यहाँ पर भागवत की पोथी को साथ में लेकर के और घर से निकल गए, पुत्र की बात को मान करके। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। बच्चा भी कोई अगर सुंदर बात अपने बुजुर्गों को कहता है तो उस बालक की अच्छी बात भी मान लेनी चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम। गोकर्ण की बात सुन करके भागवत की पोथी लेकर के आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जंगल में चला गया, परिवार को छोड़ करके चला गया। जंगल में जाकर के बैठ गए एक वट वृक्ष के नीचे और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते जीवन भर किया और अंत में वैकुंठ में चला गया। चलो, पूरे परिवार में ब्राह्मण तो चले गए। अब बचे कौन? गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी और धुंधुली। गोकर्ण जी महाराज ने विचार किया कि पिताजी चले गए, ज्ञानी थे वो तो, हम भी तीर्थाटन करने के लिए चले। तो गोकर्ण जी महाराज भी परिवार को छोड़ करके तीर्थाटन करने के लिए चले गए। फिर 2 बचे, माँ और पुत्र। अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हो गए तो अब तो धुंधकारी और भी ज्यादा जुल्म करने लगा, बच्चों को मारे पीटे, हत्या करे, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा। ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के शराब पीने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, जुआ खेलने लगा, वैश्याओं को रखने लग गया घर में, पराई स्त्रियों को घर में रखने लग गया। हद हो गई। वही रोजाना उपालम आवे, ओढ़ आवे। माँ एक दिन जुआ खेलते खेलते पूरा धन नष्ट हो गया। माँ से कहने लगा, ला तुम्हारा धन लाओ, गहने लाओ, तुम्हारे जुआ खेलेंगे। है? पूरे गहने निकाल ले गया माँ के। फिर धन सब नष्ट हो गया। फिर माँ से कहने लगा, बता कोई गड्ढा हुआ छुपाया हुआ धन हो तो निकाल दे, नहीं तो मार दूंगा तेरे को। जलती हुई लकड़ी लेकर के माँ को मारने लगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि बच्चे को अच्छे संस्कार दिया करो। वही आपके द्वारा दिए गए संस्कार बुढ़ापे में काम आएगा। सज्जनों, वही संस्कार आज वही जो है पुत्र अपने माता पिता से कहता है, माँ से कहता है, बता कहाँ छुपा रखा है धन को, नहीं तो तुमको मार दूंगा। मारने लगा। वो रोती चिल्लाती बेचारी क्या करे, और डर के मारे सो गई। और उस पुत्र से दुखी होकर के वो माँ रात के 12 बजे घर से निकल गई और जंगल में चले गई और अंधेरे कुएं में गिर करके मर गई। बता, ऐसी संतान भी किस काम की है जो माँ बाप को रुलावे? ऐसी संतान किस काम की जो माँ बाप को हत्या करे, आत्महत्या करे? माँ भी मर गई दुखी होकर के, पुत्र के उस आचरणों से दुखी होकर के माँ भी मर गई। अब बच्चे को केवल धुंधकारी बचा, और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया, पराई स्त्रियों को घर में रखने लग गया। अब स्त्रियां पराई स्त्री वैसे ही कैसे रहे, उनको तो धन चाहिए, तो उनको प्रसन्न रखने के लिए 5 वैश्याओं को रखता था। उनको प्रसन्न करने के लिए चोरी करे। चोरी करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन उन वैश्याओं ने विचार किया, पराई स्त्रियों ने विचार किया, इतना धन चोरी करके लाता है, इकट्ठा करता है, अगर किसी दिन ये पकड़ में आ जाएगा तो राजा के सिपाही पकड़ लेंगे, इसको जेल में डालेंगे, साथ में हम भी पकड़ में आ जाएंगे, हमको जेल में जाना पड़ेगा। सज्जनों, एक दिन क्या किया, उन्हीं 5 वैश्याओं ने जो है उनको रात को सोते समय उसकी चारपाई से बांध करके उसी धुंधकारी को जीवन भर चोरी करके उनको राजी किया। देखो, और अंत में उस धन के कारण से उसी धुंधकारी को सोए हुए धुंधकारी को चारपाई से बांध करके एक खड्डा खोद करके उसमें ईंधन डाला, लकड़ी अंगारे जलाए और चारपाई के सहित उसको खड्डे में डाल दिया। तड़प तड़प करके जिंदा जल गया और जिंदा जलने के बाद में उसकी मोक्ष नहीं हुई, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में सुना कि मेरा भाई मर गया है, भाई मर गया है, तो गोकर्ण जी महाराज ने जिस तीर्थ पर जावे वहीं पर पिंड दान करे और अपने भाई की मोक्ष के लिए गया जी में गए गोकर्ण जी महाराज, और गोकर्ण जी महाराज ने वहां गया श्राद्ध करवाया अपने भाई के लिए। और अंत में एक दिन घूमते घूमते गोकर्ण जी महाराज अपने ही गांव में आ गए।
अपने घर का दरवाजा खोला, चौक में सो गए। संत थे गोकर्ण जी, तो बड़े ज्ञानी थे। चौक में चारपाई बिछा करके सो गए। रात को 12 बजे तो कभी भैंसा बन करके आवे, कभी बकरा बन करके आवे, कभी मींढा बन करके आवे, कभी आग बरसावे। ऐसे ऐसे दृष्टांत होने लगे। गोकर्ण जी महाराज खड़े हो गए, भैया कौन है? तो मैं भूत प्रेत से डरने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन तू है कौन? कभी भैंसा बनता है, कभी मींढा बनता है, कभी बकरा बनता है, कभी अग्नि बरसाता है, क्या बवाल? उस समय वो जो प्रेत था